अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अगस्त 2025 के 17 तारीख है, इतवार का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 4:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक के 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, डेवलपमेंट्स जिनके ऊपर अपना तज्जिया, डिटेल्ड क्रिटिकल एनालिसिस आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान सेंट्रल या इमरान खान सेंट्रिक पॉलिटिक्स के अंदर से बहुत सारी चीज़ें ऐसे इवॉल्व होना शुरू हुई हैं जो बता रही हैं कि हालात कलाबाजी खा रहे हैं, हालात पलटा खा रहे हैं। किसके हक में है, किसके अगेंस्ट है, कितने हक में है, कितने अगेंस्ट हैं, कौन कौन किससे जुड़ रहा है, किस किस तरह के इवेंट्स एक साथ डेवलप हो रहे हैं। ये वो चीजें हैं जिसके ऊपर शायद बहुत कम लोग हैं जिनकी नजर होती है। मैंने कोशिश की है कि इसके ऊपर जरा तायराना नहीं बल्कि ईगल्स आई व्यू के जरिए आप तक मालूमात मैं रखूं। तो वो तमाम चीजें क्या रहेंगी, डिटेल्स क्या रहेंगी, वो शेयर करूंगा। आज ताज़ा तरीन एक कॉलम जनाबे सुहेल वड़ाई साहब का छपा है। वो कॉलम जो है पढ़कर मुझे बहुत सारी बातें ऐसी याद आ गई जो मैं करना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन आज उस कॉलम की बदौलत मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। एक मरतबा फिर सहाफियों के खिलाफ जो है वो फस्तायत या जबर इस वक्त उरूज के ऊपर है। कुछ गिरफ्तार हुए, कुछ की लाशें सामने आई हैं। मतलब ये भी हो रहा है इस मुल्क के अंदर। मालूमात जो है वो बड़ी अनोखी हैं, इंतहाई अफसोसनाक, अंदोहनाक हैं। और कराची से एक हमारे सहाफी दोस्त हैं खाबर हुसैन, सांगड़ से उनकी लाश जो है उनके गाड़ी के अंदर से मिली है और लोग इसको रंग दे रहे थे खुदकुशी का। मामला क्या है उसकी डिटेल्स, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात और मेरा जो क्रिटिकल व्यू पॉइंट है वो। इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली के साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। सुहेल वड़ाई साहब का कॉलम मैं पहले आपके सामने रखना चाहूंगा क्योंकि मैं उसके ऊपर डिटेल्ड कमेंट करके 2-3 खबरें शेयर करके फिर अपना एनालिसिस रखूंगा कि मैं क्या देख रहा हूं कि जो 2-3 इवेंट्स एक साथ हो गए हैं या आने वाले दिनों में कितना बड़ा भूचाल ला सकते हैं। जरा सुहेल वड़ाई साहब क्या कहते हैं सुनिएगा। वो कहते हैं डेर कैदी जी, इमरान खान साहब को कहते हैं सुहेल वड़ाई साहब, डेर कैदी जी आप तो बार बार कहा करते थे यू टर्न अच्छे होते थे। इमरान खान साहब ने कब कहा था कि यू टर्न अच्छे होते हैं? मुझे तो अच्छी तरह याद है कि वो यू टर्न के भी और जानवर के भी अगेंस्ट हुआ करते थे, जिसको बाद में लोगों ने किसी और चीज का नाम दिया। आप समझिए बात को। तो एक यू टर्न मुल्क की इस्तेहकाम के लिए भी कर लें, अच्छे अगले इंतखाबात तब चुप का रोजा रख लें। किसने ये देखा है कि अगले इंतखाबात जो हैं वो फेयर एंड फ्री होंगे या होंगे भी नहीं होंगे? ये गारंटियर कौन होगा जो ये बताएगा कि फॉर्म 47 नहीं बल्कि फॉर्म 45 पे 2 नंबरी हुआ करेगी? ये कौन डिस्क्राइब करेगा कि जो इस वक्त करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो कंटिन्यू फर्दर नहीं करेंगे या उनकी बाकियात नहीं करेंगी? ये अजीब ही बात है कि एक कैदी से जो जेल के अंदर बैठा है, जिसका मैंडेट चोरी हुआ है, जिसके वोट के ऊपर जबर और इस्तदलाल से हुकूमत मुसल्लत करके उसी को आंखें दिखाई जा रही हैं, उसको कहा जा रहा है तू पीछे हट जा, यू टर्न ले ले। मतलब हद ही हो गई है। आगे सुनिए, वो कहते हैं कि ये डील सबके लिए नाकाबिले कबूल होगी। हुकूमत को फ्री हैंड मिलेगा, बल्कि काबिल कबूल होगी। हुकूमत को फ्री हैंड मिलेगा, मुक्तदरा के शुबहात दूर हो जाएंगे, तहरीक इंसाफ को न सिर्फ अपने लीडर की रिहाई मिलेगी, पार्लियामान के अंदर काम करने का फ्री हैंड मिल जाएगा। माफी तलाफी से काम मुमकिन है तो ये फौरन करके जेल से बाहर निकलना ही अमलियत पसंदी है। अवाम आपके गैर मकबूल फैसले को भी कबूल करेंगे। आप रिहाई के लिए जो भी डील करेंगे आपकी रिहाई शराइत से कहीं बढ़कर फतह साबित होगी। मुझे आप एक बात बताएं, एक बंदा है उससे अवाम इश्क लगा बैठी है और वो बंदा अवाम से इश्क लड़ा बैठा है, नैन मटक्का चल रहा है। उस नैन मटक्के के अंदर वो कहता है कि मैं वो काम नहीं करूंगा जिससे अवाम को फायदा नहीं होना। तो डील की ऑफरकारी क्यों रहे हो भाई? आप तो कहते हो कि वो करना चाहता है। आपके आधे से ज्यादा मिनिस्टर्स पिछले 4 दिन से वावेला मचा रहे हैं, इंक्लूडिंग राना सनाउल्लाह, आजमा बुखारी एंड मैनी अदर्स, कि इमरान खान डील मांग रहे हैं, हम तो दे ही नहीं रहे। वो अंदर से रो रहा है, चीख रहा है, बिलक रहा है। और आपके इस कॉलम के अंदर तो मुझे चीखें सुनाई दे रही हैं कि इमरान खान साहब माफी मांग लें, डील कर लें, चुप करके बैठ जाएं। मतलब आप खुल के आप ये ऑफर कर रहे हैं कि डील कर लें, चुप करके बैठ जाएं। अल्लाह हद होगी। मैं इतना कहना चाहूंगा कैसे कर लेते हो यार? और इससे क्या हो रहा है, आप आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद एक्सपोज हो रहे हैं। सुहेल वड़ाई साहब, आप भी, आपके साथी जो इस वक्त सारे कॉलमिस्ट हैं या
पॉडकास्टर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो सब के सब वक्त के साथ साथ एक्सपोज हो रहे हैं। अच्छा, अब यहां पर मामला ये आता है कि एक तरफ सुहेल वड़ाई जैसे एनिमल प्लैनेट के बुजुर्ग सहाफियान को लॉन्च किया गया है सारी मझधार के अंदर, दूसरी तरफ लाइक माइंडेड लोगों से प्रेशर्स कराए गए, जैसे एसएम तनवीर साहब ये केयरटेकर सेटअप के अंदर वजीर थे। ये सबको पता है कि कौन से सबसे ताकतवर वफाकी वजीर के करीबी दोस्त हैं, उनसे ये कहलवाया जा रहा है कि मादनियात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो अगर बेच दी जाए तो हमारे कर्जे उतर सकते हैं। ये पता नहीं किस नौयत की ये डिबेट है। इस डिबेट को तो बाद में हमारे माशियात या फिर जो माइंस एंड मिनरल्स के एक्सपर्ट हैं वो ही बताएंगे, लेकिन इस डिबेट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है कि एक तरफ जो है धमकी दी जा रही है खान साहब को कि तुम माफी मांग लो नहीं तो नल भुट्टो जैसा हाल भी हो सकता है, दूसरी तरफ उनसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि नहीं मांग लोगे तो तुम्हें ये रिलीफ भी मिल जाएगा, तो मेहरबानी करो छेती नाले कर लो। ये दो चीजें की जा रही हैं। तीसरी तरफ एक नया सेटअप लाने की मुजव्वजा तैयारी मुबैना तौर के ऊपर की जा रही है। अब किसी को अगर ये समझ नहीं आता और आंखें बंद कर रखी हैं उसने, तो मैं बता देता हूं जनाब, मैंने पहले भी इसके ऊपर बड़ी डिटेल में बात की है कि बाकायदा प्लानिंग के साथ ये दो जो वाकयात हुए हैं, एक तो माहिरीन तिजारत का जो खुद साख्ता माहिरीन बने हुए हैं, एक खास राय अम्मा को हमवार करना, और फिर एक बुजुर्ग एनिमल प्लैनेट के सहाफ़ी का इस राय अम्मा को हमवार करना कि कौन क्या नहीं चाहता और कौन क्या चाहता है, कौन कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है और किसको माफी मांगनी चाहिए और कौन माफी मांगना चाहता है, कौन जो है वो क्या कहते हैं ना वो शैतान है और कौन खुदा है। ये सारी डिबेट जो इस वक्त छेड़ी गई है, इस डिबेट का जो सेंटर पॉइंट है वो है इमरान खान साहब। और इस डिबेट का मकसद ये है कि आने वाले चंद हफ्तों के अंदर या चंद महीनों के अंदर 27वीं आईनी तरमीम लाई जाए और इस 27वीं आईनी तरमीम में बखिए उधेड़ दिए जाए जो बाकी मादा सिस्टम के हैं। कैसे, मैं बता देता हूं। जुडिशल कमीशन में जो आपके सीनियर सीजनड जजेस साहिबान हैं जिन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक वक्त में बड़ा मतलब वावेला करते हुए अपने राइट्स के ऊपर शोर मचाते हुए खत लिखे थे, उनको सेट असाइड परमानेंटली कर दिया जाए ताकि बाकियात भी ना बचें। एक तो ये, दूसरा जो आपका फेडरल जुडिशल कोर्ट है जिसकी मुजव्वजा फेडरल जुडिशल कोर्ट, उसके ऊपर अमल दरामद कर दिया जाए, जिसका तस्करा अक्सर बिलावल भुट्टो करते थे कि ये पीपी ने ख्वाब देखा था। तो ये जो आईनी बेंच है सुप्रीम कोर्ट का, इसको प्रॉपर एक फेडरल जुडिशल कोर्ट में, फेडरल सुप्रीम कोर्ट के अंदर, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट के अंदर तब्दील कर दिया जाए। ये एक दो चीजें ये हो सकती हैं। तीसरी चीज जो मेन इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कोई मनपसंद शख्सियत इस सेटअप को चलता करके, किस सेटअप को, जिसमें शहबाज शरीफ है, नवाज शरीफ है, बाकी लोग हैं, सेटअप को चलता करके एक चैप्टर तो ये हो सकता है कि ये वजारत अज़मा वाला चैप्टर ही क्लोज कर दिया जाए, सदर नायब सदर वाला हो, जिसमें सदर जो है वो एक ऐसी शख्सियत हो जिनके बारे में अभी वजाहतें आ रही हैं कि वो बनना नहीं चाहते, तो वो बना के उनके नीचे नायब सदर जो है वो दूसरी बड़ी शख्सियत हो जो इस वक्त ताकतवर तरीन विफाक के वजीर है। समझ क्या होंगे आपको, जिनका मैं ऑलरेडी तस्करा कर चुका हूं कि प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए उनका सीवी बड़े टॉप के ऊपर है, मोहसिन नकवी साहब। तो ये दो शख्सियात मिलकर सेटअप को अगले 10 साल तक चलाए। मुझे ऐसा लगता है कि ये वाले जो हालात हैं ये पलटा खा चुके हैं, कलाबाजी खा चुके हैं, और नवंबर दिसंबर तक ये कार्रवाई तकरीबन डाल दी जाएगी ताकि इसके आफ्टर शॉक्स फिर अगले साल तक आते रहें। बाकी इलेक्शन पर भूल जाओ, इस मुल्क में कौन से इलेक्शन उसके क्या नताइज निकलेंगे हमें सब पता है कि आगे कहानी क्या डाली जा रही है। शाहिद असलम साहब ने वड़ाइक साहब को क्या जवाब दिया, सुहेल वड़ाइक साहब को कहते हैं, वड़ाइक साहब के आज के कॉलम का लुबे लुबाब यही है कि इमरान खान माफी मांग लें, डील करें और चुप करके घर बैठ जाएं और अपनी बारी का इंतजार करें, वरना अंजाम भुट्टो जैसा भी हो सकता है। धमकी है ना। फिर ऐसी पेशकश जो है वो जनरल बाजवा ने भी की थी अदम एतमाद के वक्त के 2-3 साल चुप हो जाओ फिर बारी आ जाएगी, उसके बाद भी कई दफा ऐसी पेशकश हो चुकी। इस कॉलम के जरिए इमरान खान को बड़ा खौफनाक पैगाम दे दिया गया है कि अगर मामलात बेहतर नहीं करते तो फिर किसी भी तरह के अंजाम के लिए तैयार रहें, फिर ना वोटर बचा सकेंगे, ना पॉपुलैरिटी और ना ही बैनुल अक़वामी मीडिया। तो ये मैंने ऑलरेडी कह दिया कि इसमें थ्रेट्स हैं, इसमें मैसेज है, इसमें रिक्वेस्ट हैं, इसमें ड्रामेबाजी है, टोपी ड्रामा है। पूरे कॉलम का जो लुब्बे लुबाब है वो मैं समझा दिया है आप लोगों को। बहुत ही अफसोसनाक है। शाकिर महमूद आवान का मैं ट्वीट देख रहा था, वो कहते हैं ज़ईम लगारी की गिरफ्तारी काबिल मज़म्मत है। एक सहाफ़ी जो है वो गिरफ्तार हुए, एक जो है इंतहाई अफसोसनाक वाक़या खावर हुसैन, मेरा एक कुलीग था आज टीवी में जब मैं काम करता था तो मेरे साथ ये वेरी वेरी डिसेंट चैप, बड़ा तमीज़ वाला लड़का, रिपोर्टर था। वो सांगड़ में उसकी जो है बॉडी यहाँ पे मतलब वो इंजरी है
تو وہ باڈی اس کی ملی ہے سانگڑ سے اپنی گاڑی کے اندر سے, اور اس کو پہلے تو خودکشی کا رنگ دیا گیا, لیکن اب لگتا ہے ایسا کہ اس کے اوپر کچھ نہ کچھ بہرحال تحقیقات ہوں گی. اب ایسا کیا واقعہ رونما ہوا کہ ان کے ساتھ یہ والا واقعہ ہو گیا, اللہ ہی بھلا کرے, اللہ ہی مہربانی کرے. اس ملک کے اندر کیا کچھ نہیں ہو رہا, بس الامان الحفیظ. کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ, اگر آپ کو میری بات بھی لگتی تو معذرت, زیادہ لگتی تو انتہائی معذرت, اور زیادہ لگتی سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. اس سے پہلے آپ نے میکسیمم کامنٹس کرنے ہیں کہ سہیل وڑائچ صاحب نے یہ دھمکانے والا, مافیا منگوانے کے لیے کنونس کرنے والا اور زمین اور آسمان کے کلابے ملانے والا کالم لکھا ہے, اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ اس بندے کو کیسا ریٹ کرتے ہیں, کرتے بھی ہیں نہیں ہے, اس کے ریٹ لگاتے ہیں یا نہیں لگاتے؟ آگے چلیں جی. صدیق جان کہتے ہیں عمران خان معافی مانگ لے تو پھر 9 مئی کوئی جرم نہیں رہے گا, اور اگر واقعی یہ اتنا بڑا جرم تھا تو پھر 2 لفظوں کی معافی سے اتنا بڑا جرم کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ چلے ایک بات تو ثابت ہوئی کہ جسٹس یحییٰ خان کی عدالتوں کی اوقات کتنی ہے, وہ سب کو پتا ہے سر, کوئی نہ بھی بتایا تو سارے نے پتا ہے. اب جاوید چودھری صاحب فرماتے ہیں, ذرا سنیے گا, ان کا پرسپیکٹو بھی سن لیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں عمران خان ایک ایکسٹرا آرڈینری انسان ہے جو ہر چیز توڑ کے نکل جاتے ہیں. لوگوں نے کہا کہ ورلڈ کپ نہیں لیا جا سکتا, انہوں نے ورلڈ کپ جیت کر دکھایا. کہا اسپتال نہیں بن سکتا, اسپتال بنا کر دکھایا. کہا کوئی کرکٹر سیاستدان نہیں بن سکتا, انہوں نے وزیر اعظم بن کر دکھایا. کہا کہ جیل برداشت نہیں کر سکتے, وہ جیل بھی برداشت کر گئے. ہوں یہ نہ کہنا کہیں جیسی کہ میں آئرن مین ہوں تو اگلے نے مطلب اس سرکار نے, اس حکومت نے ان کے ساتھ یہ کر دیا. تو بس میں اتنا کہنا چاہوں گا, بھائی کر کیسے لیتے ہو یار. یہ سنم جاوید کہتی ہیں اللہ پاک کی ذات رحیم ہے, رحمان ہے, وہ عطا کرنے والا ہے, وہ بخشنے والا ہے, وہ مالک ہے, اس سے معافی نہ مانگنے والا ابلیس ہی کہلانا بنتا ہے. کوئی قابل ظالم منافق ایک عام انسان کس منہ سے معافی منگوانا چاہتا ہے ایک عام انسان سے؟ یہ بات ویسے پتے والی ہے, ماننے والی بات ہے. غربت اس حد تک بڑھ چکی ہے. یہ میں دیکھ رہا تھا, ڈان اخبار کی رپورٹ ہے, 45% تک پہنچنے پر لنڈے کے استعمال شدہ کپڑوں کی امپورٹ تاریخی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی. لوگ کو پیسے ہی نہیں آگے تو کی خریدیں گے جناب. آخر میں ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کا ایک کامنٹ ہے, وہ کہتے ہیں مجھے کسی نے بتایا کہ عمران خان جیل میں چھپکلیوں کے اوپر پریکٹس کرتا ہے, اٹھا کے چھپکلی ماری, گلاس پھینکا. عمران خان جیل میں بھی فٹ ہے. مجھے کہا گیا کہ آپ ڈیل سے متعلق خان صاحب سے بات کریں, جس پر میں نے کہا کہ میں خان صاحب کی نیچر جانتا ہوں. مجھے کہہ رہے ہیں میں خان صاحب کو سمجھاؤں تو میں یہ کیسے کر سکتا ہوں. یہ ہے ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب. مطلب یہ حالات آ گئے ہیں کہ یہ جو بزرگ صحافیان ہے, کوئی اینیمل پلانٹ کا ہے, کوئی اسپیس کا ہے, اس کو استعمال کر کے کہ ذرا خان صاحب کو کنونس کیا جاتا ہے, خان صاحب بن جان گے. جڑا بندہ 25 کروڑ عوام کو عزت اور عروج دلوانے کے لیے اپنے آپ کو کال کوٹھڑی میں رکھ سکتا ہے, وہ بندہ نہ تو بہن کی بات مانے گا, نہ بیوی کی, نہ ہمسایوں کی, دوستوں کی, نہ انصافیوں کی. میں اتنا کہنا چاہوں گا, اس کا اپنا ایک سینٹیمنٹ ہے, ٹریڈ ہے, ہیڈز ہائی رہے گا انشاءاللہ. دعاؤں میں یاد رکھیے. میں آپ سے کہوں گا میکسیمم کامنٹ کیجیے گا سہیل وڑائچ صاحب کے اوپر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.